हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनिया है। मैं विद्या गुरु से हूँ। करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट जून का देखने वाले हैं। अभी आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कराए हुए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। बस एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दीजिएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। अगर अभी तक नहीं भरा है, अगर आपने हायर सेकेंडरी यानी कि सीएचएसएल वाला एलडीसी वाला फॉर्म नहीं भरा है एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो वो भी भर दीजिए। एसबीआई का पीओ का एग्जाम मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने भर दिया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं, हम लोग बताते रहते हैं। आप अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आएंगे करंट अफेयर्स का एक सेक्शन जो जीके या जीएस के सेक्शन में कवर्ड होगा। ये कराए हुए क्वेश्चन सारे आपको वहां दिखेंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कितने कराए हुए क्वेश्चन आए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का सेशन है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया अपडेट्स हमारा टॉपिक है, देख रहे हैं आप। इंडिया अपडेट्स हमारा टॉपिक है, जून 2025 के करंट अफेयर्स पार्ट 2 है ये। अब पहले क्वेश्चन में हम क्रॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। समझ रहे हैं? क्रॉपिक नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। चीज बड़ी अनइम्पॉर्टेंट लग रही है, लेकिन आपको बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जहां पर प्रधानमंत्री कोई योजना आ जाती है, किसी तरह की स्कीम आ जाती है, तो आप ये जानते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्रॉपिक। क्रॉपिक क्या है? कलेक्शन ऑफ रियल टाइम, इज इट? ये देखिए, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन ओ है और फोटो है यहां पर, और ये फोटो किसकी? फोटो ऑफ क्रॉप्स। अच्छा मेरी बात सुनिए, फोटो मतलब फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्रॉपिक है, समझ रहे हैं आप? ये पिक है ना, पिक्चर है, समझ रहे हैं आप? दोबारा सुनिए, क्रॉप की पिक्चर्स खींचनी है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, रियल टाइम पिक्चर्स खींची जाएंगी, ऐप पर डाली जाएंगी। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में सुनिए, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रॉपिक किसका इनिशिएटिव है, तो आप कहेंगे क्रॉपिक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन, क्रॉपिक का फुल फॉर्म क्या है? ओ ऑब्जर्वेशन है, ये याद रखिए, इसे याद हो जाएगा। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, वो पूरा मीनिंग निकाल रहा है। और उसके बाद में हम कह रहे हैं फोटो खींचिए क्रॉप्स की और डालिए ऐप पर। ये बात चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इससे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम किसी किसान की क्रॉप्स का क्या हाल चल रहा है, फसलों का क्या हाल चल रहा है, वो हम रियल टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो हम क्या कह रहे हैं? 3 चीजें। क्रॉपिक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है इसके पीछे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आता है ये भी पूछा जा सकता है। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहे हैं? रामसर साइट्स जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास करते हैं ना, तो हम रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 2 और रामसर साइट्स है, मेनार और कीचन। मैंने क्या कहा? मेनार और कीचन जो है ये राजस्थान में, हमने कहा वेटलैंड्स है। ये आपसे पूछा जाएगा स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन सी स्टेट में हाल फिलहाल में 2 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं। एक काम करिए, थोड़ा सा हाथ चलाइए, जल्दी से सर्फ करिए, मुझे सर्च करके ये बताइए कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर। तो रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा सा हो सके तो 2 पॉइंट्स में और भी लिख दीजिएगा जो आपको पता है। तो रामसर साइट्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं कुछ फालतू का काम नहीं देती हूँ। रामसर साइट्स कितने हैं इंडिया में टोटल, वो बताइए कमेंट करके कमेंट सेक्शन में प्लीज। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। दूसरा, मैंने कहा नए 2 रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, एक है मेनार और दूसरा है कीचन। पूछा आपसे जाएगा, कुछ ना दे तो सिर्फ इनका नाम दे के ये पूछेगा ये जगह कौन से 2 स्टेट्स में है, तो आप कहेंगे ये 2 वेटलैंड्स राजस्थान में है। याद रखेंगे, मेनार और कीचन जो है वो राजस्थान में है, ये नए 2 वेटलैंड साइट्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई।
फिफ्थ, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी, जिसे हम एआई रैम कह रहे हैं। एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप जानते हैं। रैम को वो बोल रहा है, रैम क्या है, कहता है रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी। रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी, ये उसको एक्सपैंड कर रहा है। ये वो हमारा और आपका रैम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो कंप्यूटर वाला रैम, वो थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है वैसे, इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर रैम का मतलब इनके लिए अभी यहाँ पर कुछ और है। कहता है 5वें नंबर का स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी पे यूनेस्को के साथ हुआ, जिसे होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये आईटी है, समझ गए हैं आप। तो हम क्या कह रहे हैं, ये मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री, आईटी वाली मिनिस्ट्री। अब याद कर लेंगे, दोबारा सुनिए। 5वें नंबर का स्टेक होल्डर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं समझे जाते हैं, क्वेश्चन मैं वो लेके आती हूँ जो आप जिन्हें इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और वो सीधा आपको एग्जाम में दिखेंगे, आप देख लीजिएगा। तो 5वें नंबर का स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई रैम, जिसमें रैम मैंने क्या बोला था, रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी। ये यूनेस्को के साथ मिल करके मेटी ने होस्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने होस्ट किया है। 22वें नंबर का कॉन्क्वेस्ट 2025 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मंगोलिया में कराई गई। अब कुछ और मत समझिए, ये कुछ और नहीं है, ये कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज का नाम है। देखिए एक एक्सरसाइज कहाँ हुई ये पूछा जाता है, कितनेवें नंबर की है ये पूछा जाता है, और उसका नाम क्या है ये पूछा जाता है। वैसे तो देश भी पूछा जाता है, लेकिन ये मल्टीनेशनल है, तो मल्टीनेशनल का मतलब अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर मल्टीपल कंट्रीज हैं तो सबका नाम याद रख पाना मुश्किल है, समझ रहे हैं आप। 22वें नंबर का कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज है, हमने कहा ये मंगोलिया में हुआ। ये हम 2025 में जो हुआ है उसे 22वें नंबर का कह रहे हैं, समझ गए। एक बार रिवाइज करते हैं, तेजी के साथ सुनिए। तो क्रॉपिक क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस। प्लीज ध्यान से रिपीट करने की कोशिश करिए। फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स लॉन्च्ड बाय, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का। किसके अंतर्गत आता है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन, रामसर साइट्स मेनार और किचन, मैंने कहा राजस्थान में ऐड हुआ है, जरूर याद रखिए, कमेंट करके बताइए इंडिया के पास कितने रामसर साइट्स हैं, मैं वेट कर रही हूं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई रैम, वो रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी वाला रैम है। ये एआई जो है ये यूनेस्को के साथ, देखिए क्वेश्चन की वैल्यू कहां बढ़ी, हमारी मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज तो करा दिया, इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की तब ज्यादा बढ़ गई जब यूनेस्को आ गया, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में यूनेस्को आने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अगला क्वेश्चन क्या था, कॉन्क्वेस्ट के बारे में। मैंने आपको बोला ये 2025 में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, 22वें नंबर की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मंगोलिया में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पक्का से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक चीज और, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस तरह की एक्सरसाइज है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज में क्या आ रहा है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पीएम ऑफ पोर्टुगल। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एग्जाम में आ जाएगा। नाम है इनका लुई मोंटेनेग्रो। लुई मोंटेनेग्रो नाम है किनका, पोर्टुगल के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का, समझ गए। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ जिससे साउथ कोरिया और चिली मिलके को होस्ट करेंगे, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग से पक्का निकल जाएगा और आप इसकी तरफ ध्यान देंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब ऐसी चीज की अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि आप तो 2025 की बात करते रह जाएंगे और वो 2028 पे खड़े होंगे। दोबारा से सुनिए,
यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स ओशंस को बचाना है, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा माइनिंग नहीं करनी, ऑफ कोर्स जो वहां पर जीव रहते हैं उन्हें बचाना है। तो यूएन का ओशन कॉन्फ्रेंस 2028 वाला साउथ कोरिया और चिली मिल करके होस्ट करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अ न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी तक लगभग एक इंसान में अगर एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिल गया, आप ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव सब करते आ रहे थे, समझ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स देख लिए। अभी कहता है एक नया ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज किया गया है। आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं। ग्वाडा नेगेटिव है ये, ग्वाडा नेगेटिव है ये, जिसे ईएमएम नेगेटिव कहा जा रहा है। तो ये दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। मैं बोल रही हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है नए ब्लड ग्रुप को, एक जिसको ईएमएम नेगेटिव या ग्वाडा नेगेटिव कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III is the highest civilian award of Cyprus। आपको ये याद होगा अभी प्रधानमंत्री साइप्रस में थे, तो प्रधानमंत्री साइप्रस में क्यों थे? आपने देखा साइप्रस में जो वो थे तो उनको वहां पर ऑफ कोर्स कोई अवार्ड मिलेगा, तो अवार्ड मिल गया उनको। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑनर उन्हें मिला है। तो मैकारियोस 3 जो है वो साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो आपके प्रधानमंत्री को दिया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का नया 10th पार्टनर कंट्री वियतनाम बन गया है। समझ गए, वियतनाम बन गया है। कौन सा? ब्रिक्स का 10th नंबर का पार्टनर कंट्री वियतनाम बन गया है। एक बार रिवाइज करते हैं, शायद रिवाइज करने से चीजें दिमाग में रह जाती है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और देखिए ध्यान से। लुई मॉन्टेनेग्रो पोर्टुगल के नए प्रधानमंत्री, चिली और साउथ कोरिया 2028 वाला यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस होस्ट करेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने ग्वाडा नेगेटिव या ईएमएम नेगेटिव को नए ब्लड ग्रुप की तरह रिकॉग्नाइज किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 जो है साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो पीएम को दिया। ब्रिक्स का नया 10th पार्टनर कंट्री वियतनाम बन गया है। इसके साथ मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये पक्का पता चल गया होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बाकी सब की तरह कहानी भी नहीं सुनाती हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, पॉइंट वाइज मैनर में कराऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगी कि करंट अफेयर्स बिल्कुल हाथ से ना निकलें। सुनिए ध्यान से, जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा जीएस मत पढ़िए, क्योंकि अब एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। वो ज़्यादा करंट अफेयर्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कितनी ही पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं आप। तो वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़िए, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए, करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जीएस का जो सेक्शन आप दे के आएंगे किसी भी एग्जाम में, देखिएगा करंट अफेयर्स ज़्यादा है उसमें, जबकि करंट अफेयर्स का वेटेज पहले कम होता था, अब ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान से करंट अफेयर्स का सेक्शन प्रिपेयर करिएगा। ट्राई मैं करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल यानी कि इस तरह के हिंदी मीडियम बैचेस भी हैं। तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है बच्चों, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें डायल करके आप कोर्स ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप किसी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहें तो सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट कोर्स कराएंगे, इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इंडिया अपडेट्स है। अब दोबारा से जो इंडिया अपडेट्स में हम ना, पहले आपने देखा खान क्वेस्ट पढ़ा था, मिलिट्री एक्सरसाइज था, मंगोलिया वाला था, पढ़ा था ना आपने। यहाँ पर पासेक्स पढ़िए, जॉइंट एक्सरसाइज है पासेक्स 2025, इंडिया और यूके की नेवी के बीच में। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया ये नेवल एक्सरसाइज है, समझ गए आप, ये नेवल एक्सरसाइज है। मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कहाँ पर कंडक्ट कराई गई, तो अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की तरफ से उस एक्सरसाइज में कौन सा शिप या फिर कौन सा फ्रिगेट या कुछ भी ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है इसीलिए आईएनएस, यानी कि हम इंडिया के शिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम तबार की बात कर रहे हैं। तो जो तबार है
वो पार्टिसिपेट कर रहा था इंडिया की तरफ से। अरेबियन सी इसका वेन्यू है। एक बार और, खान क्वेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज है पासेक्स। किसके बीच में? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच में। तो इनडायरेक्टली ये मैरीटाइम या फिर नेवल एक्सरसाइज है, समझ गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरेबियन सी में हुई, ये इसका वेन्यू बताया गया है और इंडिया की तरफ से INS तबार पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन सा शिप? तबार। अगला क्वेश्चन देखिए, 19th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया। अब देखिए, जेंडर गैप का मतलब आप समझते हैं, और महिलाओं और पुरुषों की बात होने लगी है। आप समझते हैं महिलाओं को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह से देश उन्हें समझता है, क्या क्या किस तरह की एजुकेशन, किस तरह का उन्हें इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है, सारी चीज़ें दिमाग में रखी जाती है। इनफैक्ट कितना जो है फीमेल का, मतलब आप ये समझिए कि जो पैदा हो रहे बच्चे नए, उसमें कितनी फीमेल हैं, हर तरह से, सब तरह से सारे पैरामीटर्स पे चेक करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर एक इंडेक्स आए, कभी कभी इंडेक्स का नंबर, वेरी रेयरली 19th नंबर का इंडेक्स है। पहली बात, कौन बना रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना रहा है। किससे बना रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को बना रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसीलिए इसे इस तरह से लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वाला, जिसमें इंडिया का रैंक 131 है। आइसलैंड और फिनलैंड को देखिए पहले और दूसरे नंबर पर है। तो ये वाले कंट्रीज हमेशा टॉप पे ही रहते हैं, आपने देखा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जेंडर गैप यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर टाइप का होता है, बहुत कम होता है। तो मैंने क्या कहा, जेंडर गैप इंडेक्स पे इंडिया का रैंक 131। इंडियन आर्मी ज्वाइंस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया। ये एक्चुअल में एक्सरसाइज थी, तो यहाँ पर इसको एक्सरसाइज को दोबारा लिखा है, वही क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। तो इंडियन आर्मी ज्वाइंस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मंगोलिया में ड्रिल, और खान क्वेस्ट इसका नाम है। कटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है मालदीव्स टूरिज्म ने बना लिया है। दोबारा सुनिए, मालदीव्स टूरिज्म ने कटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है। अ मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देखिए यहाँ पर आपको जो कंसर्न आएगा, क्योंकि आप नाइटिंगेल को गाना समझ लेंगे, जबकि वो नर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो होगा उनको दिया जा रहा होगा। कौन सी मिनिस्ट्री रहती है वो बात मैं करती हूँ अभी, कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री है, वो वहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोई भी मिनिस्ट्री, अगर कोई क्वेश्चन मिनिस्ट्री वाला है तो आने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है, प्लीज़ याद रखिएगा। दोबारा बोल देती हूँ, सुनिए। एक मिनिस्ट्री जिसने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए नर्सेस को, नर्सिंग स्टाफ को, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑफ कोर्स रिमार्केबल काम करने के लिए। होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल हैकेथॉन। तो एग्रीकल्चरल हैकेथॉन है, पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट कराया गया। इसको एक बार ध्यान से दोबारा से सुनिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पासेक्स है, मंगोलिया वाली खान क्वेस्ट थी। ये पासेक्स यूके और इंडिया की नेवी वाली है, जिसमें तबार पार्टिसिपेट कर रहा है, अरेबियन सी में हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जिसमें इंडिया 131 पे है। टॉपर का नाम पूछा जाता है, आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे फिनलैंड है। 19वें नंबर का ये जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था। इसके बाद कटरीना कैफ मालदीव्स टूरिज्म की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बन गई हैं। मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिए जाते हैं? इतनी बेसिक बात समझ गए आप। ये नर्सिंग स्टाफ, नर्सेज को दिए जाते हैं। कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देता है, याद रखिएगा। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। अगला पुणे में देखिए, जो पुणे महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल के लिए हम पहली बार कोई हैकेथॉन, देखिए किसी भी तरह का ऐसा समिट जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, हम कह रहे हैं उसको इंडिया, होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल हैकेथॉन पुणे महाराष्ट्र में, पुणे बना है इसका होस्ट, ये कहना चाह रहे थे हम। मुझे लग रहा है क्वेश्चंस समझ में आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ये सारे क्वेश्चंस लिख ना पाएं,
तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको ये सारे क्वेश्चन दे देंगे, पीपीटी भी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन एग्जाम की मिल जाएगी, बहुत सारी और चीज़ें भी मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ज्वाइन करके कि सारा दिन फ़ोन बजता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत लिमिटेड चीज़ें डाली जाती हैं और एकदम एग्जाम रेलिवेंट और एकदम एग्जाम स्पेसिफिक होती है। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लिंक देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में हम। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है राजस्थान में। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन अभी इस बार राजस्थान चला रहा है। हर किसी का आंसर यूपी नहीं हो सकता है, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर राजस्थान है। नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है 2025 वाली, जो न्यू दिल्ली में हुई। देखिए टाइटल स्टेट न्यूज़ है, इसीलिए राजस्थान, इसीलिए न्यू दिल्ली, इसीलिए पंजाब, इसीलिए न्यू दिल्ली बार बार आ रहा है, समझ रहे हैं। तो स्टेट न्यूज़ है, कहने को स्टेट न्यूज़ है, बट इन सारी की सारी खबरों का नेशनल सिग्निफिकेंस है और आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन दोबारा से मैंने कहा था वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम राजस्थान का है। फिर मैंने बोला एग्रीकल्चरल रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में कराया गया। उद्योग क्रांति इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उद्योग क्रांति, इसका मतलब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पंजाब इसके ऊपर काम कर रहा है। ऑफ कोर्स जॉब्स को बढ़ाना है, तो जॉब्स को बढ़ाना है, इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज अच्छा काम करेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये पंजाब इस पे काम कर रहा है। 12वें नंबर का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। लेकिन एक चीज सुनिए, आपको एक क्वेश्चन है, वो जरा ध्यान से सुनना है और आंसर करना है, देख के बताइए। 12वें नंबर का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, 12वें नंबर का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक, तो ये पैरा एथलीट्स हैं। देखिए आप, जो मैं कह रही हूँ, थोड़े से डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं ये, तो पैरा एथलीट्स हैं। कुछ थोड़ा सा बॉडीली डिसेबिलिटी होती है इन एथलीट्स के अंदर, बट दे आर वेरी गुड। आप जानते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, न्यू दिल्ली में हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक मैस्केट लॉन्च किया था इसका। मुझे बताइए, जल्दी से चेक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ा सा हाथ चलाइए, क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई फालतू सवाल नहीं पूछ रही हूं मैं। 12वें नंबर का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली होस्ट करेगा इसको। चीफ मिनिस्टर यहाँ की इन्होंने लॉन्च किया मैस्केट इस पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का। वो मैस्केट, जब मैस्केट कोई बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई एनिमल कुछ दिमाग में रखा जाता है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है न्यू दिल्ली में 2025 वाला कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO है इसके पीछे और ट्रेडिशनल है, इसलिए इंडिया आई जाता है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है। अगला क्वेश्चन, फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए ये ना एडल्ट लिटरेसी की ही बात हो रही है, समझ गए आप। एडल्ट लिटरेसी की ही बात हो रही है, एडल्ट लिटरेसी की बात हो रही है। उल्लास जो है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, इसके अंदर गोवा और मिजोरम जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गए हैं। एक काम आपको और करना है, प्लीज करिए। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं तीनों का आंसर आपसे चाहूंगी। थोड़ा हाथ हिलाइए, प्लीज बताइए, क्वेश्चन जरूर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में तीसरी स्टेट भी ऐड हो गई है। मैंने पहला क्या बताया आपको, गोवा है, मिजोरम है, तीसरी स्टेट भी ऐड हो गई है। तो आप देख के बताइए तीसरी स्टेट कौन सी है। आपको लगेगा मैं सारा काम आपसे करा रही हूँ, बट विश्वास करिए जो काम आप खुद करते हैं ना वो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो प्लीज़ देखिए, गोवा और मिजोरम के बाद तीसरी स्टेट कौन सी ऐड हुई है। रिविजन करते हैं जल्दी से। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन राजस्थान का है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। उद्योग क्रांति पंजाब में। 12वें नंबर का पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली कंडक्ट करा रहा है, होस्ट कर रहा है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है जो न्यू दिल्ली में हुआ।
फुली इलिटरेट स्टेट गोवा और मिजोरम है, और तीसरी आप बताएंगे। अब इंपॉर्टेंट डेज है और लास्ट पेज है आज का, तो प्लीज अगर आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अभी तक, तो मैं उम्मीद कर रही हूं इतना आप जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। मजे की बात यह है इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार इसे मनाया जा रहा है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, यूएन ने ये डे बनाया, 10 जून को इसे मनाएंगे। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को, क्वेश्चन छोड़िएगा मत, जो लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं और डेज जून में नहीं पढ़ाने वाली थी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, इस बार का थीम गिव ब्लड गिव होप। कहा जाता है ना आप सबको कि ब्लड डोनेट करिए, तो गिव ब्लड गिव होप। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, आप जानते हैं डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मरुस्थल रेगिस्तान ड्राई लैंड बन जाती है, कह रहा है कि उससे लड़ना है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट, टू फाइट, किसके अगेंस्ट फाइट करना है? डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्ट नहीं बनने देना है लैंड को, ड्राउट सूखा नहीं पड़ने देना है। 17 जून को यह दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को आप सबने देख लिया, लेकिन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का थीम था। एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन बाय यूनाइटेड नेशन 10 जून को, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, गिव ब्लड गिव होप इसका थीम इस बार वाला, इस साल का। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 17 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम इस बार वाला। तो आपको मैंने कह दिया कि अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, आप चाहें तो कोर्स ले लीजिए, कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।